दोस्तों आज मैं दो एक्सक्लूसिव जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जी हाँ, पहले हम बात करेंगे वंदे स्लीपर की। एंड वंदे स्लीपर को लेकर जिसका इंतजार हम सभी को था, आखिरकार वो जो घड़ी है, वो जो समय है, वो आ चुका है। एंड हमारी एक्सक्लूसिव BEML में बन रही वंदे स्लीपर का जो फर्स्ट लुक है वो हम सभी के बीच आ चुका है। और इसके जो इमेजेस हैं वो कल के डेट से ही पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी से वायरल हुए हैं। और हमारी देश की जो पहली वंदे स्लीपर ट्रेन है, इसका जो फर्स्ट लुक है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो कि एक्सक्लूसिव बाहर आया है BEML बेंगलुरु से। एंड इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे राजधानी एक्सप्रेस की, क्योंकि यहाँ पर लाखों यात्रियों को राजधानी की जो सौगात है वो भारतीय रेलवे ने दे दिया है। और इसकी शुरुआत आज के डेट यानी कि 17 जुलाई 2024 होने जा रही है। और इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा, तो बने रहे वीडियो में तक दोनों अपडेट को पूरा डिटेल में समझने के लिए। और ये दोनों अपडेट ही काफी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे वंदे स्लीपर की। तो हमारी BEML बेंगलुरु में बन रही जो वंदे स्लीपर ट्रेन है, हमारी देश की पहली वंदे स्लीपर, इसका आखिरकार जो फर्स्ट लुक है वो हमारे सामने आ चुका है। एंड जो इमेजेस आप देख रहे हैं ये हमारी देश की पहली वंदे स्लीपर ट्रेन है। इसमें इसके कलर थीम से लेकर सारी चीजें ऑलमोस्ट सामने आ चुकी है। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कलर थीम की, तो कलर थीम में हमारी जो सैफरॉन वंदे भारत है उससे काफी मिलती जुलती हमारी जो वंदे स्लीपर ट्रेन है वो यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों प्रोडक्शन अपडेट के बारे में हम बात करें तो हमारे जो स्लीपर वंदे भारत के कोचेस हैं वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। बस यहाँ पर काम बाकी है तो असेंबल करने का, जो कि यहाँ पर आने वाले 15 दिनों के भीतर पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगस्त के महीने में 15 अगस्त से पहले हमारी देश की जो वंदे स्लीपर गाड़ी है इसको रोल आउट कर दिया जाएगा BEML बेंगलुरु से। एंड इसी कड़ी में दोस्तों ये जो तैयारी है वो अभी के टाइम में काफी तेज है। एंड यहाँ पर जो उम्मीदें जताई जा रही थी वंदे स्लीपर को लेकर कि अगस्त में हमें पहली वंदे स्लीपर ट्रेन देखने को मिलेगी, ऐसे में दोस्तों इसको लेकर जो कुछ अपडेट है, मतलब कि काम कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक ट्रेन बनी है, ये हमारे बीच नहीं आ पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर फाइनली दोस्तों इसके जो इमेजेस हैं वो हमारे बीच आए हैं। क्योंकि दोस्तों BEML से इमेजेस बाहर आना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में हम बात करें कि ये जो इमेजेस हैं वो आखिर किस माध्यम से हमारे बीच आया है, तो एक्चुअली दोस्तों रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने BEML बेंगलुरु में एक विजिट किया है। और इस विजिट के दौरान उन्होंने फर्स्ट ड्राइवरलेस 6 कोच की जो मेट्रो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस मेट्रो को रवाना करने के बाद उन्होंने हमारी वंदे स्लीपर का भी जो इंस्पेक्शन है उसको काफी अच्छे से किया है। एंड इसी इंस्पेक्शन का जो फायदा है वो हमें देखने को मिल गया है वंदे स्लीपर की इमेज के रूप में। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों BEML से इमेजेस को बाहर लाना अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर भारत अर्थ मोबाइल्स लिमिटेड यानी कि जो BEML है वो सेल्फ डिफेंस के सेक्टर के लिए काफी सारी जो चीजें हैं उसको बनाती है। एंड इसीलिए इसमें जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की होती है। एंड यही वजह है कि अब तक हमारी जो वंदे स्लीपर ट्रेन थी इसको लेकर एक भी जो रियल इमेज है वो हमारे बीच नहीं आया था। और ये इमेज भी पॉसिबल हो पाया श्री संजय सेठ जी की वजह से। श्री संजय सेठ ने विजिट किया और इस विजिट के दौरान उनके साथ जो मीडिया पर्सन थे उनके द्वारा ये जो इमेजेस है उसको यहाँ पर बाहर निकाला गया। एंड दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि वंदे स्लीपर को देखने में अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। एंड अगर सब कुछ सही रहा तो सच में हमें 15 अगस्त से पहले हमारी देश की जो पहली वंदे स्लीपर ट्रेन है 16 कोच वाली, ये हमें सक्सेसफुली रोल आउट होती हुई दिखेगी BEML बेंगलुरु से। एंड हमारी वंदे स्लीपर का जो एक्चुअल कलर है इसको जानने को लेकर बहुत सारे लोग उत्सुक थे। एंड फाइनली ये चीजें सामने आ चुकी है। एंड कहीं ना कहीं कलर थीम में जो डिफरेंस है वो सैफरॉन वंदे भारत और वंदे स्लीपर में 19-20 का दिख रहा है। बाकी दोस्तों इसका जो पूरा फ्रंट लुक है वो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन इसके जो कोचेस हैं उनके लगभग हर तरीके के जो इमेजेस है बाहर से वो हमारे बीच आ चुका है। एंड इस इमेजेस में आप देख सकते हैं कि वंदे स्लीपर का जो एक कोचेस है वो फ्रेम में बिल्कुल पास यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इसके पीछे भी जो यहाँ पर दूर खड़े कई वंदे स्लीपर के कोचेस हैं वो भी हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि दोस्तों 16 कोचों का जो काम है वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। और अब यहाँ पर काम बचा है जो सभी कोचेस हैं इनको पूरी तरह से असेंबल करना और इसे एक ट्रेन सेट में बदलना, जिसको BEML काफी तेज रफ्तार से अब करेगी। क्योंकि यहाँ पर अगस्त के महीने में इसे रोल आउट करने का जो टारगेट है वो अभी फिलहाल के लिए रखा गया है। वहीं दोस्तों अब तक हम सभी के बीच वंदे स्लीपर का जो कॉन्सेप्ट डिजाइन है उसी का जो कुछ इमेजेस है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन हमारी एक्चुअल वंदे स्लीपर कैसी होगी इसका जो एक रियल इमेज है वो पहली बार हम सभी के बीच आया है। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वंदे स्लीपर का जो एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक है वो आप सभी को कैसा लगा पहली नजर में। एंड दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी देश की ये पहली वंदे स्लीपर का जो रूट है इस पर भी भारतीय रेलवे अभी विचार विमर्श कर रही है। और जल्दी ही इसके पहले रूट का जो क्लियरिफिकेशन है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले जो बड़ा अपडेट है वो मिला है BEML से। एंड यहाँ पर ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है श्री संजय सेठ जी की इस विजिट के माध्यम से। एंड यहाँ पर श्री संजय सेठ जी ने पूरी तरह से बारीकी से सभी चीजों का जो इंस्पेक्शन है उसको किया है। और इंस्पेक्शन करने के बाद मीडिया पर्सन से बात करते हुए उन्होंने क्या बताया है ये भी आपको सुनना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग पहले संजय सेठ जी को सुनिए, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत
और ये आत्मनिर्भर भारत, आप देखो रेलवे के क्षेत्र में कितना अभूतपूर्व काम हो रहा है। और चाहे वंदे भारत हो, चाहे मेट्रो हो, आप मेट्रो देखो यहाँ पर, ये मुंबई मेट्रो है, 6 बोगी तैयार हो चुकी है, अब जाने को तैयार है। और यह आत्मनिर्भरता हर क्षेत्र में, चाहे आप कोई भी सेक्टर देख लो, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। और आत्मनिर्भरता से देश आत्मनिर्भर हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। हम सबको गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो संकल्प कि भारत आत्मनिर्भर हर क्षेत्र में हो, और हर क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, देश नहीं दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी की ओर देख रही है। मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब देश की आत्मनिर्भरता। और आज दुनिया हतप्रभ है कि हर सेक्टर में देश कैसे आगे बढ़ रहा है। यह है मोटिवेशन और यह है नेशन फर्स्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, और हम कह सकते हैं रेलवे के क्षेत्र में अश्विनी वासनिक जी ने जो काम किया है, देश निश्चित रूप से एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। मैं यहाँ के अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुन लिया कि श्री संजय सेठ जी ने सारी चीजें यहाँ पर बताई है कि यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से काम जारी है BEML के अंदर, और यहाँ पर वंदे भारत गाड़ियों के बारे में भी उन्होंने बात करी है। एंड यहाँ पर ये जो इमेजेस हैं वंदे स्लीपर को लेकर, इसको लेकर मैं 100% श्योर इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पर BEML बेंगलुरु में सिर्फ वंदे स्लीपर का ही काम चल रहा है। ऐसे में इसमें चेयर कार वाली वंदे भारत का इन्वॉल्वमेंट होना किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। एंड यही वजह है कि जो इमेजेस हैं जो कि BEML बेंगलुरु से निकल के आया है, इस पर मैं 100% श्योर हूँ कि ये सारी इमेजेस हमारी आने वाली वंदे स्लीपर के ही है। बाकी दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे अपडेट के बारे में जो कि राजधानी एक्सप्रेस से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लाखों यात्रियों को जो राजधानी एक्सप्रेस की सुविधा है, सौगात है, वो यहाँ पर दे दिया है रेलवे ने। और इसकी शुरुआत आज के डेट यानी कि 17 जुलाई 2024 से होगी। एंड इसको लेकर जो सारी चीजें हैं वो क्लियर करते हुए इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर जारी हो चुका है। तो यहाँ पर एक्चुअली दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार के खगड़िया जिले के जो रेल यात्री हैं उसको बड़ी खुशखबरी दिया है। राजधानी एक्सप्रेस अब खगड़िया के मानसी जंक्शन पर भी अपना जो ठहराव है, अपना जो स्टॉपेज है उसको लेने वाली है। फिलहाल दोस्तों भारतीय रेलवे एज ए एक्सपेरिमेंटल के तौर पर इसे देख रही है। आगे का फैसला बाद में किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मानसी जंक्शन पर हमारी जो डिब्रूगढ़ दिल्ली राजधानी है इसके ठहराव को मंजूरी मिला है। और आज के डेट से यानी कि 17 जुलाई 2024 से ये गाड़ी मानसी जंक्शन पर भी रुकने वाली है। मानसी जंक्शन पर इस ट्रेन का ठहराव देने से बाबा धाम और कात्यायनी मंदिर आने वाले जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में, उनको काफी बड़ी सुविधा मिलने वाली है। राजधानी एक्सप्रेस जो कि डिब्रूगढ़ से दिल्ली की तरफ जाती है, यह ट्रेन 17 जुलाई से बरौनी जंक्शन, बेगूसराय, खगड़िया के रास्ते कानपुर सेंट्रल होते हुए नई दिल्ली तक चलेगी। इसके चलने से बिहार, यूपी के जो बड़ी संख्या में यात्री हैं, इसके साथ ही जो किसान हैं, वो भी बाबा धाम और कात्यायनी मंदिर आने जाने में उनको काफी हद तक आसानी होगी। मानसी जंक्शन पर मानसी सहरसा रेल लाइन पर कोसी नदी के तट पर बदला घाट और धामारा घाट स्टेशनों के बीच स्थित है। इसी स्थान पर माँ कात्यायनी के साथ साथ राम, लक्ष्मण और माँ जानकी का मंदिर भी है। और हर सोमवार और शुक्रवार को बड़ी संख्या में जो भक्त है, जो श्रद्धालु हैं, वो इस पूजा के स्थान पर पहुंचते हैं और अपनी जो पूजा अर्चना है उसको करते हैं। और राजधानी एक्सप्रेस का जो स्टॉपेज है वो होने से भक्तों को यहाँ पहुँचने में काफी बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। दोस्तों, इसको लेकर पूर्व मध्य रेलवे के CPRO सरस्वती चंद्र ने जानकारी देते हुए इस संबंध में सूचना जारी कर दिया है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस है, जो कि काफी ज्यादा जानी मानी राजधानी है, इसका सोनपुर मंडल के मानसी जंक्शन पर 17 जुलाई से जो प्रायोगिक ठहराव है, एक्सपेरिमेंटल स्टॉपेज है, इसके तौर पर 2 मिनट का जो ठहराव है उसको दे दिया है रेलवे ने। अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। तो ट्रेन नंबर 12423 यानी कि डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली की तरफ जाने वाली राजधानी शाम 6:03 पर मानसी जंक्शन पहुंचेगी और 2 मिनट रुकने के बाद शाम में 6:05 पर ये गाड़ी अपने आगे के सफर में निकलेगी। वहीं इसी तरह ट्रेन नंबर 12424 यानी कि नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ की तरफ जाने वाली राजधानी सुबह में करीबन 7:45 पर मानसी जंक्शन पहुंचेगी और यहाँ पर 2 मिनट रुकने के बाद सुबह में 7:47 पर आगे के लिए जो अपनी यात्रा है उसके तरफ ये गाड़ी बढ़ने वाली है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं मानसी जंक्शन को राजधानी की जो सौगात है वो यहाँ पर मिली है, जो कि काफी लंबे समय से लंबित थी। लाखों यात्रियों की जो डिमांड थी, जो मांग थी, वो यही थी कि राजधानी एक्सप्रेस का जो ठहराव है वो मानसी जंक्शन पर भी दिया जाए। एंड आखिरकार रेलवे ने राजधानी का जो ठहराव है वो मानसी जंक्शन पर दे दिया है। और ये गाड़ी आज के डेट यानी कि 17 जुलाई
से ही अपना जो ठहराव है उसको प्रोवाइड करने वाली है मानसी जंक्शन पर, जिससे कि लाखों यात्रियों को जो सीधी कनेक्टिविटी है बाबाधाम या फिर अलग अलग शहरों से या फिर राजधानी दिल्ली से, उसमें काफी हद तक जो आसानी है, काफी हद तक जो सहूलियत है वो आज के डेट के बाद मिलने वाली है। बाकी दोस्तों डिब्रूगढ़ राजधानी को लेकर भारतीय रेलवे लगातार नए नए बदलाव करने के लिए सोच रही है और इसी गाड़ी को वाया गोरखपुर के रास्ते चलाने पर भी जो विचार विमर्श है वो अभी के टाइम में जारी है। एंड अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा तो हमारी जो डिब्रूगढ़ राजधानी है दिल्ली से डिब्रूगढ़ के बीच में चलने वाली ये वाया गोरखपुर लखनऊ के रास्ते भी अपना जो सफर है उसको आने वाले समय में पूरा करने वाली है। एंड इसी कड़ी में दोस्तों गोरखपुर वासियों को भी राजधानी एक्सप्रेस की जो सौगात है वो भी यहाँ पर मिलेगी, जो कि काफी लंबित मांग है। बाकी दोस्तों यही था 2 एक्सक्लूसिव अपडेट जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बाकी वंदे स्लीपर का जो एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक है इसके बारे में आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड हमारी जो डिब्रूगढ़ राजधानी है इसको गोरखपुर के रास्ते चलाना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर भी आपका जो राय है वो मुझे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।